आगे बढ़ेंगे। राजस्थान के अजमेर में भारी बवाल हुआ है। किशनगढ़ की सब्जी मंडी में मांस फेंकने पर हंगामा हुआ। सीसीटीवी में कैद हुई है पूरी घटना। अजमेर में हंगामे के दौरान लोगों ने गाड़ियों में की तोड़फोड़, दुकानें करवाई गई बंद, सीसीटीवी के जरिए पकड़ा गया आरोपी। अजमेर में हंगामे के बाद एक्शन में पुलिस, उपद्रवियों पर किया गया लाठीचार्ज, मामले को शांत करवाने की कोशिश जारी। हिमाचल प्रदेश के नाहन में बवाल और हंगामा। मोहम्मद जावेद की दुकानों पर तोड़फोड़, बकरीद पर गाय काटने का आरोप है। एसपी सिरमौर ने साफ कहा है कि आरोपी जावेद को किसी भी तरीके से यानी कि जांच की जाएगी। इसके बाद ये गौहत्या है तो यही उस पर मुकदमा होगा, और जैसे कि वो सहारनपुर का रहने वाला है, अगर वहां उसने ये गौहत्या की होगी तो वहां भी उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। जावेद पर व्हाट्सएप स्टेटस पर तस्वीर लगाने का आरोप है। लोगों ने जताई नाराजगी। सहारनपुर का रहने वाला है आरोपी। तमिलनाडु के कुलकुरिची में जहरीली शराब पीने से 29 लोगों की मौत, कई की हालत गंभीर। सरकारी मेडिकल कॉलेज में चल रहा है इलाज। तमिलनाडु के कलकुरिची में हुई मौत के बाद परिवार में कोहराम। जहरीली शराब पीने के बाद बीमार लोगों को जिपमेर के अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहरीली शराब से हुई मौत मामले पर एक्शन में तमिलनाडु सरकार। सीएम स्टालिन ने बताया मामले में शामिल आरोपी गिरफ्तार, अधिकारियों के खिलाफ भी की गई कार्रवाई। यूजीसी नेट की परीक्षा में गड़बड़ी की शिकायत के बाद केंद्र सरकार का बड़ा एक्शन। यूजीसी नेट की परीक्षा को रद्द किया, अब दोबारा परीक्षा आयोजित की जाएगी। यूजीसी नेट की परीक्षा में हुई गड़बड़ी पर शिक्षा मंत्रालय ने की सीबीआई जांच की सिफारिश। शिक्षा मंत्रालय ने कहा यूजीसी नेट परीक्षा नए सिरे से आयोजित की जाएगी। यूजीसी नेट की परीक्षा 18 जून को देश भर के 317 शहरों में 1205 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित कराई गई थी। इसमें 11 लाख से ज्यादा छात्रों ने हिस्सा लिया था। 2 परीक्षा आयोजित की गई थी। यूजीसी नेट एग्जाम रद्द होने पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का तंज। पोस्ट पर लिखा, गड़बड़ी की खबर के बाद यूजीसी नेट की परीक्षा भी रद्द, ये देश के खिलाफ किसी की बड़ी साजिश। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने यूजीसी नेट की परीक्षा रद्द होने पर केंद्र सरकार पर साधा निशाना। सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट करके लिखा, बीजेपी सरकार का लीक तंत्र और लचर तंत्र युवाओं के लिए घातक है। क्या शिक्षा मंत्री इस लचर तंत्र की जिम्मेदारी लेंगे? नीट के बाद अब यूजीसी नेट पर छिड़ा सियासी घमासान। आम आदमी पार्टी ने कहा देश के करोड़ों छात्र पर हर रोज निराशा के अंधकार में डूब रहे हैं। नीट यूजी परीक्षा में गड़बड़ी का मामला। केंद्र सरकार ने बिहार पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने डिटेल रिपोर्ट मांगी है। रिपोर्ट मिलने पर सरकार आगे की कार्रवाई करेगी। नीट परीक्षा को चुनौती देने वाली याचिकाओं की लंबी कतार। सुप्रीम कोर्ट में 56 छात्रों की ओर से याचिका दाखिल। आज सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। नीट पेपर लीक मामले में बड़ा खुलासा। पूछताछ में आरोपी छात्र ने लिया मंत्री का नाम। पटना में 9 छात्रों से ईओयू की टीम ने की पूछताछ। नीट परीक्षा मामले में बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने बड़ा दावा किया। कहा आरजेडी से जुड़े हैं सॉल्वर गैंग के तार। मंत्री के लेटर की होगी जांच। यूजीसी नेट परीक्षा रद्द होने पर कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र सिंह राजपूत ने उठाए सवाल। कहा क्या कारण है कि सारे पेपर लीक हो रहे हैं? सरकार को बताना होगा कि कौन जिम्मेदार है। नकल माफिया से किसकी साठगांठ है? जम्मू कश्मीर के बारामूला में सुरक्षा बलों आतंकियों की मुठभेड़। इलाके की घेराबंदी कर सेना ने सर्च ऑपरेशन किया शुरू, और आतंकी के छिपे होने की आशंका। रियासी आतंकी हमले के मददगार को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आज हाकम को कोर्ट में पेशी हुई है। 14 दिन की रिमांड मांगेगी पुलिस। 9 जून को रियासी में हुआ था आतंकी हमला। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे से पहले जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ एक्शन तेज। बारामूला के सोपोर में 2 आतंकी किए गए ढेर। रियासी आतंकी हमले में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। आतंकवादियों को शरण देने और गाइड करने वाला मुख्य आरोपी हाकमदीन गिरफ्तार। अब तक करीब 150 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये रजौरी बंदराही का रहने वाला हाकमदीन, उसने कन्फेस किया है कि उसने इन मिलिटेंट्स को रुकवाया था, ठहराया था, उनको गाइड का भी काम किया था, उनको उन जंगलों से लेके गया था स्पॉट पे।
जम्मू कश्मीर के बारामूला में ढेर हुए आतंकियों का नाम था उस्मान और उमर। आईडी मास्टरमाइंड था उस्मान। 5 साल से उत्तरी कश्मीर में था सक्रिय। कई नागरिकों और सुरक्षा कर्मियों की हत्या की थी। पंजाब के बॉर्डर वाले इलाकों में 2 जगहों पर बीएसएफ को मिला ड्रोन। अमृतसर और तरनतारन से ड्रोन बरामद किया है। दोनों पर लिखा है मेड इन चीन। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज श्रीलंका के दौरे पर जाएंगे। दूसरी बार विदेश मंत्री बनने के बाद ये उनका पहला द्विपक्षीय विदेश दौरा होगा। आज से 2 दिन के जम्मू कश्मीर दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी। 1500 करोड़ से ज्यादा की 84 विकास परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। प्रधानमंत्री मोदी 21 जून को श्रीनगर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा। एक सभा को भी करेंगे संबोधित। प्रधानमंत्री मोदी की जम्मू कश्मीर यात्रा से पहले सुरक्षा के कड़े इंतजाम। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कर्मियों की रहेगी नजर। यहाँ मल्टी टीयर्ड सिक्योरिटी है हम लोगों की, और जो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स के हिसाब से जिस लेवल का जो हाई अलर्ट सिक्योरिटी सेटअप है वो हम लोगों ने उसको डिप्लॉय करा हुआ है यहाँ पे। बीजेपी नेता अन्नामलाई ने डीएमके नेता का एक वीडियो किया पोस्ट। लिखा काविंगर इंडियन से किया वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का अपमान। कार्यक्रम से मंच से विवादित टिप्पणी। विवादित बयान पर अन्नामलाई का डीएमके पर निशाना। पोस्ट कर लिखा बीजेपी महिला का अपमान करना डीएमके की पुरानी आदत है। डीएमके नेता के बयान पर बीजेपी का हमला। शहजाद पूनावाला ने कहा डीएमके की महिला विरोधी मानसिकता। लगातार ऐसे ही टिप्पणी करते हैं नेता। सनातन और महिला का अपमान करना डीएमके का चरित्र। डीएमके एक महिला विरोधी मानसिकता को हमेशा से ज्यादा बल देता है। डीएमके ने ऐसे व्यक्ति को प्लेटफॉर्म दिया जिसने निर्मला सीतारमण जी के बारे में बेहद आपत्तिजनक टिप्पणियां की, और ये कोई पहली बार नहीं, ऐसी लगातार टिप्पणियां आती रही। जेडीयू सांसद देवेश चंद्र ठाकुर का यादव मुसलमान वाले बयान पर यू टर्न। कहा मुझे किसी से धर्मनिरपेक्षता का सर्टिफिकेट नहीं लेना है, मैंने जातिवाद से उठकर काम किया है। अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर आज भी सुनवाई। कोर्ट ने कहा वो फैसला सुरक्षित नहीं करेगी। सुनवाई पूरा होने के बाद फैसला सुनाएगी। बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने आम आदमी पार्टी की सरकार पर साधा निशाना। कहा जल संकट आम आदमी पार्टी की तरफ से खड़ा किया गया संकट है। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में हुआ हादसा। गाड़ी पलटने से छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल के 2 सुरक्षाकर्मी शहीद, 2 लोग घायल। यूपी के महोबा में सीएमएस और सीनियर डॉक्टर के बीच जमकर हुई तू-तू में ट्रांसफर को लेकर सीएमएस पर भड़के सीनियर डॉक्टर। वीडियो हुआ वायरल। जिला अस्पताल का है मामला। हरिद्वार में बियर बांटकर फॉलोअर बढ़ाने की चाहत यूट्यूबर को पड़ी महंगी। पुलिस के शिकंजे पर यूट्यूबर खुद ही थाने अब पहुंचा। पुलिस एक्ट में चालान कर आगे से ऐसा न करने की सख्त हिदायत दी गई। गुजरात के जामनगर से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। बालाजी वेफर्स के पैकेट से निकला मरा हुआ मेढक। हरकत में आया खाद्य विभाग। जांच के आदेश दिए। आइसक्रीम कांड के बाद अब चॉकलेट सिरप में मिला मरा हुआ चूहा। इंस्टाग्राम पर यूजर ने किया पोस्ट। यूपी के झांसी में अल्टीमेटम के बाद अवैध अतिक्रमण पर गर्जा बुलडोजर। पुलिस की मौजूदगी में नगर पालिका टीम ने हटाया अतिक्रमण। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक घर में अचानक आग लग गई। एक ही परिवार के 3 सदस्यों की मौत हो गई। यूपी बहराइच में एक व्यापारी के गोदाम में लगी आग। लोहा मंडी के गोदाम में रखा सारा सामान राख हो गया। दमकल विभाग ने आग पर काबू पाया। जम्मू कश्मीर के पुंछ में जंगलों में लगी आग। वन विभाग की टीम आग बुझाने में जुटी। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में बाली तिरछी के जंगल में लगी आग रिहायशी इलाके तक पहुंच गई। आग से 4 घर जलकर खाक हो गए। दिल्ली के बादली इलाके में केक फैक्ट्री में लगी भीषण आग। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। यूपी के शाहजहांपुर में तेज रफ्तार कार शोरूम में घुस गई। हादसे में बाल बाल बचे शोरूम कर्मचारी। यूपी की बदायूं में सरकारी बस खंभे से टकराने के बाद दुकान में घुसी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को पहुंचाया अस्पताल। नोएडा में भी पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। गोली लगने से एक बदमाश घायल, दूसरा फरार। पुलिस ने 25,000 के नामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। लखनऊ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। चेकिंग के दौरान पुलिस पर बदमाशों ने की फायरिंग। गोलीबारी के दौरान 2 बदमाश हुए घायल।
यूपी के बुलंदशहर में एक दुकानदार की दबंगों ने पिटाई कर दी। कोल्ड ड्रिंक उधार न देने पर घटना को दिया अंजाम। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। यूपी के शाहजहांपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। 15,000 का इनामी बदमाश बिलाल गिरफ्तार। यूपी के शाहजहांपुर में पुलिस ने नकली नोटों के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से 1 लाख के नकली नोटों की करेंसी बरामद। बिहार के सीतामढ़ी में बदमाश राजू और उसका साथी पिंटू गिरफ्तार हुआ है। बदमाशों के पास से पुलिस ने अवैध हथियार भी बरामद किए हैं। यूपी के कासगंज में पुलिस ने फर्जी लूटकांड का खुलासा किया है। लूट की फर्जी सूचना देने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। यूपी के बुलंदशहर में नाबालिग की दुष्कर्म के बाद गला रेत कर हत्या। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच की शुरू। यूपी के बलरामपुर में बैंक एजेंट के साथ हुई लूट का खुलासा। लूट गिरोह के 6 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। यूपी के बहराइच में दिन दहाड़े चोरी की वारदात को दिया गया अंजाम। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई चोरी की पूरी वारदात। यूपी के मुजफ्फरनगर में फर्जी जमानती गैंग पर शिकंजा। वकील समेत 3 फर्जी जमानती गिरफ्तार। राम प्रधान की फर्जी मोहर भी बरामद। मध्य प्रदेश के शाजापुर जेल में एक कैदी ने की खुदकुशी की कोशिश। कैदी को जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। यूपी के अलीगढ़ में युवक की पीट कर हत्या। भीड़ ने चोर समझकर युवक को पीटा। इलाके में भारी तनाव। पुलिस फोर्स तैनात। यूपी के गोंडा में शादी का झांसा देकर दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। यूपी के सीतापुर में धर्म परिवर्तन को लेकर हंगामा। बजरंग दल ने कार्यकर्ताओं को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। बिहार के सीतामढ़ी में बाल श्रम से 21 बच्चों को कराया गया मुक्त। 20 प्रतिष्ठानों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। उत्तराखंड के हरिद्वार में भारी बारिश। कई इलाकों में गरज के साथ हुई बारिश। यूपी के बहराइच में तेज आंधी के बाद जोरदार बारिश। गर्मी से लोगों को मिली राहत। देश में मानसून की एंट्री के बीच 11 राज्यों में हीट वेव का कहर। मौसम विभाग ने यूपी, उत्तराखंड, हिमाचल, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, मध्य प्रदेश के कुछ इलाके, ओडिशा, झारखंड, बिहार और जम्मू डिवीजन के लिए अलर्ट जारी किया है। दिल्ली में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। दिल्ली में पिछले 48 घंटों में 26 से ज्यादा लोगों के शव मिले हैं। हालांकि मौतों का कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है। नोएडा में अलग अलग जगहों पर 14 लोगों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। लू और हीट स्ट्रोक के कारण मौत की आशंका। फिलहाल शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। भीषण गर्मी से दिल्ली एनसीआर में हाहाकार। नोएडा में 48 घंटों में 9 अज्ञात शव मिले। थाना क्षेत्र 39 फेज 1 और सेक्टर 58 में अज्ञात शव मिले। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद मौत के कारणों का पता चल पाएगा। भीषण गर्मी के बीच स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने जारी की एडवाइजरी। हीटवेव की स्थिति और केंद्र सरकार के अस्पतालों की तैयारियों की समीक्षा की। कहा, सभी अस्पताल प्रभावित लोगों को स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए तैयार रहें। गर्मी के कहर के बीच मानसून ने दी टेंशन। मौसम विभाग ने कहा, देश में सामान्य से 20% कम बारिश हुई है। इसी वजह से पूरे महीने कुल वर्षा भी औसत से कम होगी। नोएडा में योग दिवस से पहले खास कार्यक्रम का आयोजन। बच्चों ने किया योग। मौके पर स्वामी रामदेव भी मौजूद रहे। दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम में किया गया योग महोत्सव का आयोजन। 21 जून को पूरे विश्व में मनाया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में योगा का विशेष सत्र का आयोजन। भारतीय दूतावास में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले योग करते नजर आए लोग। बिहार के मुजफ्फरनगर में बाबा गरीबनाथ के दरबार में हुई विशेष आरती। पूजा के दौरान सैकड़ों श्रद्धालु मौजूद। इजरायल के रक्षा मंत्री ने सेना प्रमुख हर्जी हवेली के साथ की बैठक। उत्तरी कमान में स्थिति का किया आकलन। योयाब गैलेंट आईडीएफ की कार्रवाई की तारीफ की। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन राजकीय यात्रा के दौरान पहुंचे वियतनाम। कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव योइन फ्रू ट्रोंग और नए राष्ट्रपति टू लेम करेंगे मुलाकात। लाल सागर में एक जहाज पर एक के बाद एक 2 अटैक हुए हैं। यमन के हूती विद्रोहियों ने किया हमला। ग्रीक का परिवहन जहाज पानी में डूबा। टेक्सास के कई इलाकों में तूफान के बाद बारिश और बाढ़ का कहर। कई इलाकों में भरा पानी, सड़कें पानी में डूबी आई नजर।
टेक्सास में मौसम विभाग का अलर्ट, आने वाले दिनों में और तेज बारिश होने की संभावना है। सरकार ने लोगों से की घरों में रहने की अपील।